पिछले 2 हफ्ते में यानी महज 14 दिन के अंदर बिहार में 50 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। अपराधी खुलेआम हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से महज 2 महीने पहले ऐसी वारदातों की बाढ़ आ गई है। ऐसा क्या हो गया कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में चर्चा बिहार की कानून व्यवस्था पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको 90 के उस दौर में लिए चलता हूं जिसे आज का बिहार या कहें कि पूरा देश जंगल राज के नाम से जानता था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और चाहे वो मर्डर का मामला हो, अपहरण का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, ऐसी घटनाएं लगातार आए दिन उस दौर में होती थी। और यही कारण था कि उसे जंगल राज नाम दिया गया, क्योंकि ना कोई बच्चा सुरक्षित था, ना कोई लड़की सुरक्षित थी, और ना कोई व्यापारी सुरक्षित था, और यहाँ तक कि अधिकारी भी उस दौर में सुरक्षित नहीं थे। ये वो दौर था जब लोग थर थर कांपते थे। बिहार के पटना छोड़ दीजिए राजधानी, दूसरे भी शहरों में शाम के 6-7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी। इस तरह का वो आलम था और इसके पीछे बड़ी वजह बताई जाती थी कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से अपराधी बेखौफ होकर अपने घटनाओं को, अपनी वारदातों को अंजाम देते थे। उसमें अगर बात करें उस दौर की, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो उसमें चाहे शहाबुद्दीन हो, साधु यादव हो, पप्पू यादव हो, ये वो नाम थे जिनका खौफ बिहार के लोगों पर सर चढ़ के बोलता था। और उसका बड़ा रीजन जो मैंने अभी बताया कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, और यही कारण था कि शासन हो, प्रशासन हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, वो इनके आगे सर झुकाता हुआ नजर आता था। और वैसे भी कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला तो अमृत भी निकला। ऐसे ही जेपी आंदोलन में से लालू यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव निकले, तो उसमें से, उसी आंदोलन से नीतीश कुमार भी निकले। जब नीतीश कुमार सीएम बने तो जो जंगल राज की जो छवि पूरे बिहार की, पूरे देश में बनी हुई थी, उस छवि से निकालकर उसे सुशासन के पथ पर यानी कि उस रास्ते पर ले जाने का काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ने चाहे कानून व्यवस्था हो या विकास का पथ हो, उस पर आगे ले जाने का काम बिहार को किया। लेकिन अब 2 हफ्तों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिन्होंने बिहार की छवि को दाग लगाने का काम किया है। और एक बार फिर से बिहार के लोग वो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या 90 के दशक में जो जंगल राज का दौर था, एक बिहार फिर से उसी दौर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये वो घटनाएं हैं जो पूरी सरकार पर दाग लगाने का काम, सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। क्योंकि अपराधी जिस तरह से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कहीं कोई खौफ नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। और डर है तो आम लोगों के मन में कि कब, या आम व्यापारियों के मन में, या आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके मन में कि कब पता नहीं उनका नंबर आ जाए, कब किस गोली पर उनका नाम लिखा हो, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 40-50 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उसमें चाहे अपराधी हो, चाहे आम व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, सभी को काल का जो कह सकते हैं निशाना बनाने का काम इन अपराधियों ने किया है। अगर ऐसी कुछ घटनाओं की मैं बात करूं तो ऐसे में राजधानी में दिन दहाड़े शूट आउट की बात हो, वो सबने देखा कि किस तरह से शूट आउट हुआ। बड़े बड़े व्यापारियों को उनके घर में घुसकर मार दिया गया। हॉस्पिटल में घुसकर जो गुंडे थे उन्होंने घुसकर किस तरह से कत्ल किया, वो सबने देखा, क्योंकि सीसीटीवी से फुटेज है वो सामने आ गई। गया में शिक्षक को उसके घर में घुसकर मारा।
यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में जो गैंगवार हुई उसमें भी 2 लोगों की जान गई। और इसके अलावा चाहे बक्सर हो, सीवान हो या समस्तीपुर हो, एक के बाद एक मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। शायद ही बिहार का कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर इस तरह की घटनाएं ना हो रही हों। पूरे बिहार में त्राहिमाम फैला हुआ है, लोग कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं कि ये घटनाएं कब रुकने का नाम लेंगी, क्योंकि अपराधी बिल्कुल बेखौफ होकर हाथों में हथियार लेकर लहराते हुए इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उस पर भी एडीजी जो कुंदन कृष्णन हैं उनका बेतुका बयान सामने आता है। वो कहते हैं अप्रैल, मई और जून ये मर्डर का मौसम होता है। बिल्कुल भी बेशर्मी की हद है एडीजी कुंदन कृष्णन का ये बयान। भाई आप ड्यूटी किस बात की कर रहे हो? आप सेवा जो आपने शपथ ली है किस बात की ली है? अगर ये मौसम मर्डर का है, ये 3 महीने जो आपने गिनाए और खासकर आपने किसानों पर भी निशाना बनाया कि किसान अभी खाली हैं, तो क्या किसान जो किसानी करते हैं वो लोग ये मर्डर कर रहे हैं? और जब आपको पता है ये 3 महीने मर्डर के हैं तो आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो? क्यों आपने पहले से तैयारी नहीं की? ऐसे अधिकारियों को तो खुद सरकार को सोचना चाहिए उनका क्या करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को तो 2 मिनट भी अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि अप्रैल, मई, जून तो मौसम जो मर्डर का मौसम है, यानी कि लोग मरेंगे इन महीनों में और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को, कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत उनके पद से केवल सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए जो खुद इस तरह की बेशर्मी भरा बयान जो देते हैं। लेकिन इसके साथ ही सवाल कई सारे उठते हैं, लेकिन सवाल अपोजिशन भी उठा रहा है। तेजस्वी यादव तो लगातार मांग कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं कि क्या, वो तो बात भी कर रहे हैं कि जंगल राज जो कहा जाता था, क्या उनके शासन में, उनके पिताजी के शासन में 2005 से पहले ये जंगल राज था? और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार, वो कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं? और तंज भी कस रहे हैं कि सरकार तो कोई और चला रहा है। पप्पू यादव तो एक कदम और आगे बढ़ गए, वो तो कह रहे हैं कि जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं और रुक नहीं रही हैं तो राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा देना चाहिए बिहार में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पूरे 4.5 साल से ज़्यादा तक जो बिहार शांत रहा, जिस बिहार के कसीदे पूरे देश में पढ़े जा रहे थे कि अब सुशासन के पथ पर बढ़ रहा है, सुशासन बाबू ने इसकी कमान संभाली हुई है, तो चुनाव आते आते ऐसा क्या हो गया कि महज 2 महीने पहले इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई? क्या पुलिस और प्रशासन पर सरकार की पकड़ कमजोर हुई है, या अधिकारियों को लगता है, जो ज़्यादातर आमतौर पर होता है कि जब चुनाव आते हैं तो अधिकारी संबंधित मंत्रियों के या संबंधित जो सरकार के लोग होते हैं उनकी सुनना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि अब तो तख्ता पलट होने वाला है, सरकार जाने वाली है, तो ऐसे में अपोजिशन अगर आएगा तो उनके रास्ते में फूल बिछा देते हैं, वो उनके लिए तैयारियां करने लग जाते हैं। तो क्या इस तरह का अंदेशा बिहार के पुलिस प्रशासन को हो रहा है कि नीतीश बाबू की तो सरकार जा रही है, तो ऐसे में वो आंख पर आंख बंद धरे बैठे और इस तरह के बेशर्मी भरे बयान वो दे रहे हैं? तो ये कई सारे सवाल हैं जो लगता है क्या, क्योंकि सवाल ये भी है कि जिस तरह से बाढ़ आई है, क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश है? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।